Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. My name is Mulchan Taylor and I am HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. This is our 11th video lecture on reading of technical text. Reading of technical text, comprehension of technical materials. First of all, we will know about the comprehension of the technical material का अर्थ या इसके विषय वस्तु के बारे में हम जानेंगे कि क्या मटेरियल है. Outlines. What is reading comprehension? Why is reading technical material so hard? Reading comprehension of technical material. Survey question, read, recite, review. ओके, SQ 3R का नाम इसमें शॉर्ट में किया है. सर्वे क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू. व्हेन इट यूज सर्वे क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू टेक्निक, कब यूज किया जाना चाहिए इसको. विजुअलाइजिंग द रीड इन्फॉर्मेशन को फिर हम देखें कि इसका अर्थ या मीन क्या निकल के आता है. व्हाट इज रीडिंग कंप्रेंशन, क्या है ये. कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग दैट इन्वॉल्व्स मैनी लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड ग्रोज ग्रेजुअली ओवर ईयर. कॉम्प्लेक्स undertaking that involves many levels of processing and grows gradually over years. इस बिंदु के अंदर थोड़े से टफ और भी चीज़ों को शामिल किया गया था ताकि धीरे धीरे इसके अंदर कुछ विकास होता रहे और ये लोगों के पढ़ने के और समझने के लायक बने. शुरू में लेखन कला के अंदर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें और सुधार होते गए और ये कई वर्षों से इस पर सतत कार्य होता रहा, जिसकी वजह से ये रीडिंग का जो मटेरियल आज हमें अवेलेबल होता है वे बड़ा सुगम और बहुत आसान है. वरना शुरुआत में रीडिंग जो स्टाइल था वो बड़ा प्रॉब्लम था और लोग समझते नहीं थे कि इसका मीन क्या निकलेगा. लेकिन जैसे जैसे टेक्निकल यूज होते गए वैसे वैसे हम लोगों के अंदर पढ़ने की आदत डेवलप होती गई और हम उन साइन एंड सिंबल्स को समझना शुरू कर दिया. इट्स ए कंपोजिट एबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज लाइक. इसमें कंपोजिट एबिलिटी कई योग्यताओं का समावेश होता है, तभी जा कर के हम पढ़ने लायक होते हैं. नॉलेज ऑफ वर्ड्स मीनिंग. अब ये कौन कौन सी चीज़ें आई इसके अंदर. हमें उन शब्दों का अर्थ के ज्ञान होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स ऑफ ए पैसेज तथा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स ऑफ ए पैसेज, कोई बड़ा पैसेज है उसके अंदर किस तरह का अर्थ या किस तरह की इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है, तो पूरे का एनालिसिस करके जो हम मीनिंग निकालेंगे वो हमारे अंदर आना चाहिए. आंसरिंग टू क्वेश्चन मेंशन्स इन द पैसेज तथा अपने स्वविवेक या उस टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए. एबिलिटी टू ड्रा इन्फरेंस, नोटिंग द डिटेल्स फॉर द टेक्स्ट एट्सेट्रा. एबिलिटी टू ड्रा इन्फरेंसेस, पढ़ते समय कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना होता है तो उसके ऊपर भी हमारा ध्यान आकर्षण होना चाहिए तथा उसको नोटेड कर लें. नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाई इज रीडिंग टेक्निकल मटेरियल सो हार्ड. क्यों कठिन है ये, क्यों बोरियत महसूस होती है मैक्सिमम को. इंडिविजुअल वेरिएबल्स, हर व्यक्तिगत स्तर के ऊपर सबके विचार भिन्न भिन्न हैं. इंटेलिजेंस, मोटिवेशन और फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स. व्यक्तिगत स्तर के ऊपर जो चीज़ें निर्भर करती है वो किन चीज़ों पर करती है. इंटेलिजेंसी के ऊपर डिपेंड करती है,
मोटिवेशन कितना है, वो कितना प्रेरित है व्यक्ति, और फिजियोलॉजिकल कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी बॉडी अकॉर्डिंग टू सेल्फ के है, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, मानसिक दशा उसकी अच्छी है, पढ़ने में उसका मन लगता है। तो ये कई बिंदु हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन क्या है इसमें? टेंडेंसी टू रीड एवरीथिंग द सेम वे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट इज़। इसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं किया गया, कोई सा भी सब्जेक्ट आपके जैसे बैठे वैसे उसको हम पढ़ सकते हैं। द लेवल ऑफ वोकैबुलरी एंड कंप्रेंशन, तथा उस टेक्स्ट के हम देखते हैं कि उसमें वोकैबुलरी पावर कैसा दिया गया है और उसका मीन क्या निकल के आता है। आगे हम देखते हैं कि इंडिविजुअल वेरिएबल हमने रीडिंग का हमने लिया, तो रीडिंग कंप्रेंशन ऑफ टेक्निकल मटेरियल, सर्वे क्वेश्चन, ठीक है, SQ 3R, सर्वे क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। सर्वे, स्टेट योर पर्पस फॉर रीडिंग द मटेरियल, पहले आप अपने पढ़ने का उद्देश्य व्यक्त करें। रीड द टाइटल, उसका पढ़ें। रीड द इंट्रोडक्शन एंड द समरी, क्या परिचय में दिया गया है और उसका उपसारांश क्या दिया गया है। स्किम ओवर ग्राफ्स, नोटिस ईच बोल्ड फेस, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, उसको भी ध्यान से देखें कि हेडिंग या टाइटल उन्होंने दिया है उसको ढंग से देखें। स्किम ओवर ग्राफ्स, टेबल्स, चार्ट्स एट्सेट्रा टू सी हाउ दे सपोर्ट्स एंड एक्सप्लेन द टेक्स्ट, तो उसको भी सरसरी निगाह से एक बार देख लें। चार्ट, टेबल, फ्लो चार्ट दिए गए हैं तो वे उस टेक्स्ट के अनुरूप बने हुए हैं या फिर टेक्स्ट कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे तो नहीं रहा है। टेक नोट्स और अपने ज्ञान विवेक के माध्यम से आप लिख डालें कुछ जो समझ में आया। क्वेश्चन, फ्रेम क्वेश्चन, आप अपने स्वविवेक के आधार पर क्या उसमें से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं वो लिखें। रीड, डिवाइड चैप्टर इनटू स्मॉल सेक्शन, आप एक साथ पूरे पेज को या पूरे लेसन को न पढ़ें बल्कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, क्योंकि उससे हमें बोरियसनेस फील होती है। आस्क क्वेश्चंस बिफोर ईच पैराग्राफ सेक्शन एंड देन लोकेट द आंसर इन द टेक्स्ट, आप अपने इस तरह से कोई क्वेश्चन पुटअप करें और उसका क्या मीन निकलेगा उसको आप लिख लें। ठीक है, नोट डाउन एसेंशियल पॉइंट्स एंड वोकैबुलरी, ये भी हमें ज़रूरी है कि आपको जो भी चीज़ें उसमें समझ में आ रही है, आपकी दृष्टि से कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, कोई वर्ड्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप उसको पॉइंटेड कर लें। थिंक, इंटरप्रेट, सोचें क्या अर्थ निकलेगा इसका। एनालाइज द फर्स्ट टाइम्स यू रीड, पहली बार जब आप पढ़ते हैं किसी लेख को तो आप उसके अनुरूप उसका एनालाइज विश्लेषण करें। टू अवॉइड अननेसेसरी री रीडिंग्स, पुनः पढ़ने पर फालतू की चीज़ों को आप छोड़ दें। रिसाइट, वाचन करना। मेक सेपरेट नोट्स और आउटलाइंस एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम मेमोरी, आप अपने इस तरह से छोटे छोटे नोट्स, क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई थी वो लिखें और उसी के ऊपर कुछ पुट अप क्वेश्चन करें। डिस्कस, फिर अपने साथी के साथ या और लोगों के साथ में उसके बारे में विवेचना करें। Written has nothing to do with repetition. To become really good at anything, you have to practice and repeat. Practice and repeat until the technique becomes intuitive. इसमें बहुत अच्छा पाओलो ने कहा है, written has nothing to do. written, कोई भी चीज़ आपने अपने आदत में डाल ली, वो कुछ ज़्यादा नहीं करती, लेकिन विथ रिपीटिशन, जब आपने कोई चीज़ आदत में डाल रखी है लेकिन उसका दोहरीकरण अगर आप नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। टू बिकम रियली गुड एट एनीथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस एंड रिपीट। वाकई आप उस क्षेत्र में बहुत अच्छे हो जाएंगे जब आप बार बार उसका अभ्यास करते हुए दोहरीकरण करते हैं, अभ्यास करते हो फिर दोहराते हो, अभ्यास करते हो फिर दोहराते हो। कब तक? जब तक टेक्निक बिकम्स इनिशिएटिव,
जब तक उसमें जो तकनीकी थी आपके दोहरान करने की और अभ्यास करने की, वो आपको एक इनिशिएटिव ऊर्जा देती है, आपको आगे बढ़ने का आपका एक संबल बन जाती है। तो आप फिर देखेंगे कि उसके रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं, लेकिन ये रूटीन में होनी चाहिए। When to use separate question, repeat, review and recite. Useful with textbooks that provide a lot of information and require you to learn the material in depth. जो कोई भी किताब होती है वो हमें बहुत सी जानकारी देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। रिक्वायर यू टू लर्न द मटेरियल इन डेप्थ, ज़रूरत आपको है कि आप उसमें कितनी गहराई से कुछ सीख पाते हैं। टेक्स्ट बुक्स इन मैनी डिसिप्लिन्स सच एज बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी फॉल इनटू दिस कैटेगरी। टेक्स्ट बुक इन मैनी डिसिप्लिन्स, ये जो किताबें होती है, किताब या पढ़ाई करने का या अध्ययन करने का जो विषय सामग्री होती है, ये कुछ श्रोताओं गणों से, पाठकों से कुछ अनुशासन की मांग करती है। किस प्रकार के अनुशासन होने चाहिए? बायोलॉजी, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। साइकोलॉजी, आपकी मनोदशा ठीक हो। सोशियोलॉजी, फॉल इनटू दिस कैटेगरी, और आप सामाजिक प्राणी हो, तब जाकर के आप इस श्रेणी में आ पाते हैं। SQ3R is probably less useful with textbook that focus on helping you solve problems like with math textbook। जो इसमें सर्वे, क्वेश्चन, रिपीट, रिसाइट एंड रिव्यू के बारे में दिया, वो ख़ास तौर से गणित के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। आप बार बार उसे पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तो आपको सॉल्यूशन वहीं प्राप्त हो जाता है। विजुअलाइजिंग द रीड इन्फॉर्मेशन, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी नज़रों के सामने उसका एक सचित्र सा दिमाग में आ जाता है। ट्राई टू विजुअलाइज इन्फॉर्मेशन, तो पढ़ते समय किस तरह का क्या होना चाहिए आप कोशिश करें। वॉच हाउ समथिंग इज डन, फॉर एग्जाम्पल DNA एक्सट्रैक्ट बाय वॉचिंग एनिमेशंस और वीडियोज़। जब आप वीडियो देखें या फिर कोई एनिमेशन देखें तो वहाँ देखें कि किस तरह का DNA यूज किया गया वहाँ पर। ड्रॉ योर सेल्फ, आप अपने आप को वहाँ रख करके देखें। कंसंट्रेट ऑन सीक्वेंस, बिल्कुल आप पढ़ते समय लाइन टू लाइन या टेक्स्ट टू टेक्स्ट अपना ध्यान केंद्रित रखें। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, तथा आप इस तरह से करेंगे, पढ़ाई करेंगे, देखेंगे तो कई चीज़ें तुलनात्मक तौर से एक दूसरे से कैसे विरोधाभास है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। इस तरह से हमारा ये इंटरप्रेटिंग के साथ साथ जो रीडिंग टेक्स्ट था वो कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।